हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की साइंस की फिजिक्स का चैप्टर 1, यानी साइंस का चैप्टर 8 लेकिन फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है मोशन। राइट, मोशन के प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स स्टडी किए थे। स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, राइट, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आज इस वीडियो में मोशन का जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अभी तक जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं उसको एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके अंडरस्टैंड करना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी थी, उसको अब हम ग्राफिकल फॉर्म में स्टडी करेंगे। Graph provides a convenient method to present basic information about a variety of events, है ना। किसी भी चीज़ का, चाहे स्कूल में अगर एक टीचर जो है वो रिजल्ट भी बच्चों का बनाती है कि जो है 50% वाले स्टूडेंट का ग्राफ कितना जा रहा है, 70% वाले स्टूडेंट ने कितने जो है उसका ग्राफ जा रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है एक ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करके जो है स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है वो रिकॉर्ड कर सकती है। या फिर इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इन द टेलीकास्ट ऑफ अ वन डे क्रिकेट मैच, वर्टिकल बार ग्राफ शोज द रन रेट ऑफ अ टीम इन ईच ओवर, है ना। वन डे क्रिकेट मैच होता है, जब टेलीकास्ट होता है हम देखते हैं कि साथ साथ स्क्रीन पर जो है वो एक वर्टिकल ग्राफ आता है जो हर टीम का रन रेट शो करता है। राइट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ग्राफ से इस चीज़ की हेल्प मिल रही है कि किस टीम ने कितने रन बनाए, कौन आगे है और कौन पीछे है। एज यू हैव स्टडीड इन द मैथमेटिक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प्स इन सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स। ये मैथ्स में भी पढ़ा है कि आपने मैथ्स में स्टडी करा होगा कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है आपको सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का रेट जानने के लिए हम उसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे। टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ, तो यहाँ पर हम लाइन ग्राफ यूज करते हैं किसके लिए? किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। In this case, line graph shows dependence of one physical quantity such as distance, velocity on another quantity such as time। यानी जो लाइन ग्राफ है वो क्या डिपेंडेंस, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंडेंस शो करेगी। उसको हम कैसे दिखाएंगे? वर्टिकल में, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी या तो डिस्टेंस हो सकती है, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकती है। किस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में? सच एज टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे लाइन ग्राफ के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीखेंगे। राइट, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन थ्रू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें देखो ये बताया गया है कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ बॉडी विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होती है तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कैसे यूज करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थ्रू, है ना। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसमें इन दिस ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन एज वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस जिसमें जो है डिस्टेंस को शो किया गया है। एंड एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है? ये हमारी एक्स एक्सिस है जो इस तरीके से दिखाई गई है। इसमें हमने क्या लिखा है? टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर हमेशा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं। जैसे टाइम जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, राइट, जबकि वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो इनको ऑलवेज हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और टाइम को ऑलवेज एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या बॉडी, कोई मूविंग बॉडी है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होती है वो हम ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ करेंगे। जिसकी पहली कंडीशन हम देख लेते हैं कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, राइट, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये हो गई स्ट्रेट लाइन, है ना। या फिर हम इसको कह सकते हैं लीनियर। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड हम पढ़ते आए थे, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। और जब कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड में जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन और लीनियर। स्ट्रेट लाइन और लीनियर, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान लो एक कार है यहाँ पे, और वो ज़ीरो, यहाँ पे ये ज़ीरो पोजीशन दिखाई गई है, राइट। ये हम इसकी टाइम एक्सिस है जिसमें 5 सेकेंड का अंतर है।
राइट। पहले 0 to 5, 5 to 10, देन 10 to 15 होगी। ये हो गई डिस्टेंस की बार, वाई वाली जो हमारी डिस्टेंस की बार है, जिसमें पहले वो 0 यानी रेस्ट की पोजीशन है, देन 10 मीटर पर सेकेंड, देन 20 मीटर पर सेकेंड, देन 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब 0 की पोजीशन पर वो कितना है यहाँ पर जो है रेस्ट की पोजीशन में, 0 से वो ए की तरफ आया है ना। इसे और क्लियर कर लेते हैं हम इस तरीके से, यहाँ पे आ जाते हैं, 1 मिनट, यस। इसको हम देख लेते हैं कि 0 टू, जब ये 0 की पोजीशन पे है और 0 से वो ए की तरफ मूव करा, यानी वो 5 सेकेंड में कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड चला, जिसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे, S1 है ना। ये हमारी डिस्टेंस S1, या हम D1 से भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे S1 लिए, S से डिनोट किया गया डिस्टेंस को, तो हम S ही ले लेते हैं, राइट, ठीक है। देन अगेन 5 सेकेंड में, 5 से 10 का टाइम दिया गया है, 10 सेकेंड का टाइम दिया, यानी फिर अगेन 5 सेकेंड का इंटरवल है। देन अगेन 5 सेकेंड में वो बी पॉइंट पर पहुंचा, है ना। बी पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो बी पॉइंट पर उसकी जो थी डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 20 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जब वो 15 मिनट्स में, है ना, 15 मिनट्स का टाइम, 10 to 15 हो गया, यानी फिर अगेन 5 मिनट का टाइम उसने लिया, और वो पॉइंट सी पे, यहाँ पे पॉइंट डी पे मान लीजिए यहाँ पहुंचा, और उसने कितना 30 मीटर पर सेकेंड जो है डिस्टेंस कवर किया। तो इसको निकालने के लिए, यानी उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन और कैसी है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर अगेन 10 मीटर पर सेकेंड और चला, फिर उसने 10 मीटर की डिस्टेंस और कवर करी, तो यानी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में वो कवर कर रहा है। तो फॉर्मूला हमें पता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पर एस को उन्होंने v से लिया गया है, अगर हम चलो इसे v से ही मान लेते हैं, तो S2 माइनस N1, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या फाइनल स्पीड डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस अपॉन फाइनल टाइम माइनस जो है इनिशियल टाइम, राइट। ये फॉर्मूला हो गया S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पर अगर हम इसकी जो है फाइनल जो इसकी डिस्टेंस देखें वो 20 है, इनिशियल कितनी थी, 10 से चला था, देन पहले उसका टाइम कितना था, फाइनल पोजीशन उसका यहाँ पे कितनी है, A to B की अगर हम बात करें ना, सिर्फ ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, तो 10 था, और इनिशियल क्या था 5, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी उसकी पोजीशन जो थी कितनी चेंज हुई, 2 मीटर पर सेकेंड की डिस्टेंस उसने कवर करी, व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी जो है वो पोजीशन चेंज कर रही है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो वो यहाँ पे 20 सेकंड पे है ना, अगर ये देखो इस वाले पॉइंट पे 20 सेकंड पे होता, तो वो और आगे बढ़ता और आगे बढ़ता, यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट मानते तो ये हो जाता 40 सेकंड, है ना। 40 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, कितना जो है 20 मिनट्स के टाइम में, राइट। तो हर बार देखो 5 मिनट्स का जो है डिफरेंस आता जा रहा है। तो ये हो गई इसकी पहली कंडीशन। सेकंड देख लेते हैं, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या हो सकता है। जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन लीनियर, यानी थोड़ा जो है वो कर्व के फॉर्म में होगा, ऐसे करके, राइट, बिल्कुल स्ट्रेट। जबकि हम यूनिफॉर्म में देख रहे थे कैसे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो रही थी, है ना। और जबकि जो है जब नॉन यूनिफॉर्म उसमें जाता है तो नॉन लीनियर होता है। दिस इज बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पे देखो इसमें 0 है, फिर 10 मीटर डिस्टेंस, फिर 20 मीटर, फिर 30, फिर 40, है ना। 5 मिनट्स के डिफरेंस पर वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, ये देखिए इतना दिया है, तो ये हर एक स्क्वायर जो है ना वो 2 के बराबर माना गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 0, फिर 2 to 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, है ना। तो यानी जब वो 5 मीटर उसने कवर किया, तो यहाँ पे वो कितने मीटर था, यानी यहाँ पर उसका 2 मीटर पर सेकेंड था, है ना। 2 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी। देन अगेन जब वो और 5 सेकेंड के उसने लिया, है ना, फिर 5 मिनट्स उसने लिया, तो डिस्टेंस देखो हमारा टाइम टेकन सेम है, लेकिन अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, अब उसने 8 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, राइट। देन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला पॉइंट देखो 15, फिर वो 5 मिनट का डिफरेंस आया, 10 से 15 मिनट्स हो गया, 5 मिनट का डिफरेंस हुआ, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, हर एक ब्लॉक जो है यहाँ पे हम 2 लेंगे, 12, 14, 16, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, उसने 16 मीटर चला, है ना। यहाँ से लेकर फिर इस तरीके से करके वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट नहीं है, लीनियर नहीं है, इस तरीके से कर्व के फॉर्म में आगे बढ़ता जा रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, अनइक्वल डिस्टेंस। पहले उसने कितनी ली, 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसने कितनी करी,
जो है उसकी अचानक से कितनी, उसने 8 मीटर पर सेकेंड, फिर 16 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी डिस्टेंस में जो है उसने जो है थोड़ा उतने ही टाइम में जो है कम मीटर उसने कवर किया। तो यानी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना, 5 मिनट में वो जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जिसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया और ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन लीनियर। तो ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। देन देख लेते हैं इसी में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल शो पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, है ना। ये बहुत इजी है, जब भाई रेस्ट है, स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी है, मूव ही नहीं कर रही है, एक ही जगह पर फिक्स है, तो जो है ग्राफ कैसा आएगा, एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल आएगा। मान लीजिए ये है 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना। 3 मीटर पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बहुत देर से फिक्स है, मूव ही नहीं कर रहा है, यहीं खड़ा हुआ है, ठीक है। ये टाइम हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, टाइम बढ़ता जा रहा है हर बार, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहीं पर फिक्स है, रेस्ट है, स्टेशनरी पोजिशन में है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, राइट। ये 2-3 कंडीशंस होती हैं, आप इसे क्लियर कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो इसी पे बेस्ड होंगे। ग्राफ में तो बहुत सारे चेंजेस आपको अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल मिलेंगे, लेकिन क्या चीज़ पैरेलल आएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है या रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें ग्राफ के थ्रू क्लियर होना चाहिए। ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी इंक्लूड हो जाता है, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम देख लेते हैं क्या है, द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इन दिस ग्राफ वेलोसिटी इज टेकन अकॉर्डिंग टू ऑन द वाई एक्सिस, हमने पढ़ा था, एंड टाइम जो है वो ऑलवेज, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऑलवेज एक्स एक्सिस पर लेंगे। अब इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड उसमें मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इक्वल इंटरवल है उसका टाइम का और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन होगा अकॉर्डिंग टू द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये बिल्कुल जस्ट वैसे ही जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का था। दिस इज बिकॉज वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम। वेलोसिटी क्या है हमारी, हमने पढ़ा था, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। टू डिटरमिन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में हमें देखना है, तो विद वेलोसिटी 20 किलोमीटर, है ना, यानी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इसकी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी निकालनी है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है फॉर्मूला होता है स्पीड का या वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, है ना, या और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी दी है, 2 किलोमीटर पर आवर, इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं ए टू बी के बीच में उसका मूवमेंट देख रहे हैं ना, और वो कितना है हमारा ए टू सी, या फिर हम देख सकते हैं बी टू डी, है ना, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे बी टू डी, ये यस जो ये वाला पॉइंट है बी टू डी। अब वी हम और टाइम कैसे, टाइम टेकन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फाइनल टाइम कितना हो और इनिशियल टाइम क्या हो गया हमारा डी टू सी, ये कितना है हमारा, तो हमारा क्या बन जाएगा, इस तरीके से पहले से फिक्स कर लेते हैं, ए सी मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1, है ना। तो यानी स्पीड इज इक्वल टू, यानी ये जो हमें डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस डिनोट किया गया है ए सी इंटू सी, और जो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये क्या बन रहा है, ये पूरा हमारा एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, ए बी डी सी, है ना, ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जा रहा है ए बी डी सी, है ना। इसका हम इसके पूरे का हमें डिस्टेंस निकालना है कितना, 20 किलोमीटर पर आवर में, है ना। तो इस तरह से टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हम निकाल लेंगे तो हमें जो है इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट। अब देखो कितना टाइम है यहाँ पर, यहाँ पे 15 था, हर बार जो है 5 मिनट्स का डिफरेंस आ रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंसेज में जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की गई, हर बार 10 किलोमीटर पर आवर उसने जो है वो कवर किया है, राइट। तो इस तरीके से जो है जब हम निकालेंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कवर में चल रही है कोई भी बॉडी, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन और पैरेलल टू द एक्सिस, राइट। देन देख लेते हैं सेकंड पोजीशन, इफ अ बॉडी whose velocity is increasing with time, जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ पे एक्सिलरेशन हो गया, है ना। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एन इंक्रीजिंग स्लोप, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्सिलरेशन, है ना, के बात क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन, राइट।
इस तरीके से। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ, और क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्लोप पे जा रही है। जब स्लोप पे गाड़ी जाती है ना तो हमेशा यानी स्पीड उसकी बढ़ रही है। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इक्वल अमाउंट्स के साथ है ना, जितनी वेलोसिटी है, जितने किलोमीटर पर आवर जो है इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, है ना, जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना उसने जो है टाइम उस डायरेक्शन में कवर किया गया है। ये कैसे निकालेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिटवीन पॉइंट ए टू ई के बीच में, ए टू ई के बीच में ये देखना है, इज द एरिया ए बी सी डी ई, है ना, ये एरिया यहाँ पे आ रहा है, देखो ए बी सी डी और ई, राइट, अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब यहाँ पे एस को उन्होंने डिस्टेंस से निकाला है, तो डी इज इक्वल टू एरिया ए बी सी डी ई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है, किसका, ए बी डी सी, ए बी, है ना, ए बी सी डी ई का पूरा जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए डी ई का, है ना, तो फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी इंटू बी सी प्लस हाफ ए डी इंटू डी ई, है ना, ये फॉर्मूला होता है हाफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे रख के इसको जो है इस तरीके से इसका ग्राफ शो करेंगे। भाई देखो, जीरो पे कितना था, जीरो पे वो स्टेशनरी था, ठीक है। 5 मिनट्स बाद उसने जो है 5 मिनट्स बाद यहाँ पे देखो उसने मूव करना शुरू करा, और कहाँ पे पहुँच गया, 10 से ऊपर, यानी 11 मान लो इसको, 12 मान लो, 12 किलोमीटर मान लो, 12 किलोमीटर पर आवर पे वो यहाँ पर पॉइंट ए पर है, नहीं बल्कि 10 पर ही दिखा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो दिखा रहा है, 10 मीटर जो है वो ए पॉइंट पर है, राइट। फिर 5 मीटर और चला तो वो किस पॉइंट पर आ गया, वो एक पॉइंट यहाँ मान लिया, यानी 20 हो गया। देन जो है 30 पे ई पॉइंट पे आ गया, राइट, तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन अगेन जो है वो डी से ई, है ना, यानी स्लोप में नीचे की तरफ आ रहा है, देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये हम पॉइंट अगर इसको देखेंगे तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, और ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। देन देख लेते हैं, फॉर बॉडी हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन कितना क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ब्रेक लगाया जा रहा है, स्पीड कम हो रही है। इफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, द दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग ए डिक्रीजिंग स्लोप, बस इतना होगा कि यानी जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसका ग्राफ जो है स्लोप में नीचे की तरफ आएगा, ऑन डिक्रीजिंग स्लोप। दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट्स में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ही, लेकिन क्या है उसकी स्पीड जो है वो घटती जा रही है। कैसे, देखो पहले यहाँ पे 30 मीटर थी, है ना, जब 30 मीटर पे थी तो 5 मिनट का टाइम उसने लिया, फिर उसने जो है कितना उसका टाइम घट के कितना हो गया यहाँ पर 25, है ना, यहाँ पे देखो 20 और 30 के बीच में 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, हाँ, यहाँ पे उसकी जो हो गई 20 से कम, और भी कम हो गई 5 मिनट के अंतर पर, ठीक है। फिर 15 मिनट्स दिखा रहा है, फिर अगेन 5 मिनट्स का डिफरेंस हुआ, तो करते करते वो जो है यहाँ पे कितना, एक जीरो, बिल्कुल जीरो पोजीशन पर आ गया, यानी और नीचे की तरफ जाता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है कंटिन्यूअसली जो है वो फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये जो है डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा, बट कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, राइट। इफ अ बॉडी हुज वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म है तो मालूम है अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रहा है, तो ग्राफ डिफरेंट वेरिएशंस शो करेगा, जैसे ये वाला ग्राफ है। दिस इज बिकॉज वेलोसिटी कंटिन्यूअसली उसकी चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, अनइक्वल अमाउंट्स में। अब जीरो पे देखो यहाँ पे क्या था, इस वाले ग्राफ में देखते हैं, यस, यहाँ पे देखो, है ना, जीरो पे तो फिक्स है। देन वो यहाँ पे 10 मीटर आगे बढ़ा, कितने में, कितने टाइम में, वो यहाँ पर आ गया था वो 3 मिनट्स में, राइट। देन वो 5 मिनट्स में कितना आ गया, 22 मीटर पहुंच गया। देन अगेन 5 मिनट्स में वो वापस जो है कितना उसका फॉल हुआ, वो वापस जो है 15 मीटर पे आ गया, है ना, 15 मीटर पर आ गया। देन अगेन 15 मिनट्स में, यानी फिर 5 मिनट्स का ही डिफरेंस देखो चल रहा है, और वो फिर यानी उसकी स्पीड जो है वो बढ़ी, फिर अगेन उसने 10 मीटर और कवर किया, फिर वापस जो है वो
20 मीटर चला गया, है ना, यानी यहाँ पे कितना था 15 था, फिर 5 मीटर आगे बढ़ा। इस तरीके से करके जो है पहले स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कम हुई, उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर वेलोसिटी कम हुई, फिर वेलोसिटी बढ़कर फिर कम हो गई। तो इस तरीके से क्या है, जो उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ग्राफ जो है वो क्या शो करेगा, वेरिएशन शो करेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बाई अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक ऐसे ही हम एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन यही है, यहाँ पर हम जो है वेलोसिटी की जगह यहाँ पर इसको हम ले लेंगे ए, ठीक है, यहाँ पर ए ले लेंगे और यहाँ पर टी ले लेंगे, टाइम। तो इस तरीके से हम स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम, है ना, एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, ये सारे ग्राफ जो है हम इस बेसिस पर ड्रॉ कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, या यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन है तो बॉडी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ बढ़ रही है ना, टाइम के साथ बढ़ रही है तो स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीजिंग स्लोप होगा। टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो डिक्रीजिंग स्लोप होगा, लेकिन तब भी स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म में है तो वो यानी घटती बढ़ती अपनी वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की शो हो रही है। डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी कवर कर रहा है, वो कैसे, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर अचानक से हाई हो गई। तो इस तरीके से जो है जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो ग्राफ भी वेरिएशन शो करेगा। सो इस वीडियो में हमने देख लिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep